सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आइज़र कोलकाता। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है कि अगर आपको वेक्टर अच्छे से नहीं आता है तो आप फिज़िक्स अच्छे से नहीं कर सकते। सिंपल बात है। तो वेक्टर आपको बहुत सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया तो नहीं होगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो वेक्टर्स में मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो अगर आपने पहले से पढ़ा है, फिर से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर हो, पढ़ सकते हो। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, पढ़ सकते हो। बेसिक से लेकर जो भी लेवल तक ले जाना पड़ेगा मैं ले जाऊँगा। मैं बेसिकली वेक्टर्स में स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ कि सारे जो भी कोई भी एस्पिरेंट हो आप, जहाँ पे फिज़िक्स पूछा जा रहा है, 11-12 का फिज़िक्स पूछा जा रहा है, उनके लिए सफिशिएंट बना दूँ मैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और चलो तो स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, मैं पूरा सब कुछ खुद से लिखूँगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ इससे मुझे ऐसा लगता है कि इससे फील बहुत ज़्यादा आता है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा समझ में आपको इसी से आएगा। ठीक है, ऐसा देखो मेरे लिए बहुत ही आसान है सब लिख के लाना, ऊपर ऊपर से टिक मार के चले जाना, पर जिसकी ज़रूरत होगी मैं वो लाऊंगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस वगैरह अगर टाइप करके लाना है तो मैं लाऊंगा वो, पर जो इन जनरल पढ़ाना होगा तो वो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आया कमेंट में बता दीजिएगा, मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से। ठीक है, चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। तो हम इससे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिकली वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटीज़, हाँ, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो अपने पास क्या है, एक सेकंड, हाँ, तो वो जो है वो अपने पास दो तरीके के हैं। एक है स्केलर, एक है वेक्टर। मतलब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ अपने पास है वो या तो स्केलर होंगे या तो वेक्टर होंगे। मैं पहले से बता दूं, आउट ऑफ सिलेबस एक बात है टेंसर्स के बारे में, रैंक 0 टेंसर, रैंक 1 टेंसर, रैंक 2 टेंसर्स, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बातें नहीं करूँगा। मतलब इस कोर्स में मैं उस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर आपको फिर भी सीखना है, क्यूरियोसिटी है आपके पास, सीखना है तो बताइएगा, मैं कमेंट में बताइएगा, मैं अगर हो सके तो वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। पर सिलेबस में नहीं है, आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, जेईई नीट के लिए नहीं पढ़ना है, या फिर कोई भी आप 11-12 का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए नहीं पढ़ना है। तो वही है स्केलर्स और वेक्टर। अब कोई बच्चा आके ये बोलेगा कि यार फिजिकल क्वांटिटीज़ तो ऐसे होता है कि डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ और ये क्या बोलते हैं उसको, एक तो डायरेक्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उस तरीके से दो तरीके के होता है, वो टाइप्स हमने पढ़े हैं। ये कौन सा टाइप आप बता रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर है? तो ये बहुत अगर आप सोचेंगे तो एक चीज़ को डिवाइड करने का कुछ बेसिस होता है कि ये किसी और बेसिस पे डिवाइडेड है, वो किसी और बेसिस पे डिवाइडेड है। एक चीज़ सिर्फ एक ही तरीके से डिवाइड हो पाएगा, मतलब होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, आप खुद सोचिए इस बात को। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट में बताइएगा, इसके ऊपर मैं अगेन वीडियो या शॉर्ट जो भी होता है बना दूँगा। ठीक है ना, तो वही है स्केलर और वेक्टर। तो अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना, चलो तो स्केलर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है। तो चलो पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सब मान लो कोई आपसे पूछा कि एक चीज़ आपको में से मान लो, हाँ मान लो ये माइक है। ठीक है, एक वायरलेस माइक है ये। तो मान लो ये माइक है, तो इसका किसी ने मास पूछ लिया, मैंने बोला उसको 200 ग्राम, मैंने उसको बोला 200 ग्राम। ठीक है, या फिर कोई और एक अमाउंट बोल देता है, कोई एक और किसी चीज़ का मास पूछ लिया, मान लो हमने बोला 1 किलोग्राम, किसी और ने और एक मास पूछा, मैंने बोला 2 किलोग्राम। ठीक है, और मतलब अलग अलग चीज़ों का मास पूछा, तो मैंने ये बताया। सिंपल बात है, बताया मैंने। अब क्या है कि मास के बारे में मुझे पूछा, मैंने बस इतना बताया। क्या बताया कि 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 200 ग्राम।
इतने से मैंने फुल्ली डिस्क्राइब कर दिया मास के बारे में। जो भी बताना था मैंने बोल दिया। इसके ऊपर इससे एक्स्ट्रा मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मुझे चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे मैं अगर मैं n से डिनोट करूँ, एक मुझे चाहिए यूनिट जिसे अगर मैं u से डिनोट करूँ। तो क्या चाहिए, एक चाहिए मुझे n, एक चाहिए मुझे u, और इन दोनों को एक साथ मिलके बोला जाता है मैग्नीट्यूड। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, हालांकि कंप्लीट को बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्केलर होने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, पहली चीज़ हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज़ और एक चीज़ है जो होनी चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि मान लो किसी ने पूछा तुमसे कि एक चीज़ का मास m1 जो कि 2 किलो है, एक चीज़ का मास m2 जो कि 4 किलो है, या फिर एक चीज़ का मास m1 जो कि 3 किलो है, एक चीज़ का मास m2 जो कि 4 किलो है। क्या बोला मैंने, एक चीज़ का मास यहाँ पे बोल देता हूँ m1 जो कि 3 किलोग्राम है, एक चीज़ का मास m2 जो कि 4 किलोग्राम है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे हमेशा 7 किलोग्राम आएगा। दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 7 किलोग्राम आएगा। तो ये ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है कि बेसिकली हम जो पढ़ते आए हैं अभी तक वही फॉलो करता है। ठीक है, अब m2 माइनस m1 अगर करूँ तो क्या 1 हो जाएगा। तो यही सब चीज़ है बेसिकली, जो आपको पता है पहले से वो फॉलो करेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो क्या बोला, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, दो चीज़ें बोली, एक मैग्नीट्यूड एक है, देखो यहाँ पे लिखा है एक मैग्नीट्यूड एक है ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। आप बोलोगे यार ठीक है, क्या बड़ी बात है इसमें, क्या बड़ी बात है। चलो अब हम आते हैं वेक्टर्स पे। चलो वेक्टर्स पे आते हैं। हाँ, तो वेक्टर्स को डिफाइन करने से पहले या फिर वेक्टर्स के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक हमारे पास बिल्डिंग है, अपने पास क्या है, बिल्डिंग। हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, अब ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। अब आप क्या करें, आपने क्या किया, ये बंदा यहाँ पे ऐसे खड़ा होके लाइक मज़े कर रहा है, ठीक है, गाने वाने सुन रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है ये। अब मान लो और एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप जाके इसको धक्का दे दिए, जो इसका ये साइन बनाया है, ठीक है, उस तरफ आपने फोर्स लगा दिया। एक तो ये कर सकते हैं, एक तो आप ये कर सकते हैं कि वो गिर रहा था, मान लो गाना सुनते सुनते वो थोड़ा सा गिरने वाला था, आपने उसको इस तरफ फोर्स लगा के खींच के बचा लिया। तो जब मैंने फोर्स की बात करी, तो मैंने क्या बोला, एक चीज़ बोली, अगर मैं ये फोर्स इस तरफ लगा देता हूँ तो गिर के बंदा मर जाता है। अगर मैं फोर्स इस तरफ लगा देता हूँ, खींच देता हूँ उसको, तो बच जाता है। तो कुछ तो खास है। जी हाँ, जो क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, जो क्वांटिटीज़ को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी ज़रूरत पड़े, वही वेक्टर क्वांटिटीज़ है। क्या बोला मैंने, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जैसे मान लो मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस तरफ या इस तरफ, मैग्नीट्यूड तो है, उसके साथ साथ डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़े, वो चीज़ क्या है, वेक्टर्स है। तो क्या बोला मैंने,
वेक्टर्स के लिए मैंने क्या बोला, पहला चीज़ मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड तो होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड तो होनी चाहिए यार। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो डायरेक्शन है। मैंने बोला कितना ज़रूरी, डायरेक्शन कितना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है, वो बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात करते हैं, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं हो सकता? स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन का आंसर जब मैं करने जाऊंगा तब मैं ये जो तीसरा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है उसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसको करने से पहले मैं और एक क्वांटिटी लेते, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। स्केलर के एग्जांपल्स में कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्केलर के बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स होंगे। मास है, ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, बहुत है, वर्क है, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है ना। इवन करंट है, ये जो करंट बोला है ना, ये बहुत झोल की चीज़ है, वो बताऊँगा मैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है आपके पास ये है। उसके बाद जो वेक्टर्स की बात करूँ अगर, तो वेक्टर्स में आपके पास क्या है, मोमेंटम है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अरे बहुत है ना, बहुत है। जो भी क्या है ना, दो भाग में अगर डिवाइड किया गया तो ऑफकोर्स बहुत सारे क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होंगे, बहुत सारे क्वांटिटीज़ स्केलर्स होंगे। अभी आपको सब क्वांटिटीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फिज़िक्स को आगे बढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, जब हम फिज़िक्स को बाद में पढ़ेंगे, जब आपका फिज़िक्स ख़त्म हो रहा होगा, आपको पूरा सिलेबस का सारे क्वांटिटीज़ एक बार याद हो जाएगा, कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर है, एक एक करके याद हो जाएगा। उसको फिज़िक्स रटने की चीज़ थोड़ी है यार। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रटेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि फार्मूला रटना है, फिर भी रटना है। लिटरली अगर तुमको फार्मूला है ना तो उसको क्वेश्चन के थ्रू रटो, क्वेश्चन करो, तुमको खुद से याद होगा। ऐसा फार्मूला शीट लेके बैठ गए, रटने लगे, ऐसे थोड़ी होता है फिज़िक्स भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार। फिज़िक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है यार। तो ठीक है, तो बात कर ही लेते हैं उस चीज़ के बारे में। तो मैंने बोला करंट में आपके पास झोल है। तो करंट में क्या झोल है, क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है, बात करते हैं यार। 12th का टॉपिक है वैसे करंट, पर मतलब 11th में करंट आएगा नहीं, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सुनो, करंट के पास डायरेक्शन होता है कि नहीं, तो आंसर है हाँ, होता है। तो सिंपल बात है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर नहीं, करंट वेक्टर नहीं है। करंट क्या है, स्केलर है। करंट क्या है, स्केलर है। कुछ लोग बोलते हैं टेंसर है। अगेन भाई क्या ही बात है, वो स्केलर है, ठीक है, या फिर टेंसर ऑफ रैंक 0, ठीक है। अगेन मैं किसी और वीडियो में बात करेंगे कभी और, पर स्केलर है। क्यों है? अब डेफिनेशन फेल हो गया? नहीं भाई, कोई डेफिनेशन फेल नहीं हुआ है, बातें करते हैं। चलो, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में क्या होता है, मैंने बोला मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है ऑफकोर्स। दूसरा मैंने क्या बोला था, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है, ठीक है। दो चीज़ें बोली थी, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे कोई चीज़ बोली नहीं थी। अब डायरेक्शन के बारे में कोई चीज़ मैंने बोली नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन नहीं हो सकता। डायरेक्शन हो सकता है, मस्ट नहीं है, हो भी सकता है। पर अगर डायरेक्शन है, पर और एक चीज़ है जो वो फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो फॉलो करता है ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, तो स्केलर हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, करंट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, करंट के बारे में ही बात करें, करंट का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा सेटअप है, I1 I2, यहाँ पे I3, तो I3 मस्ट बी इक्वल टू I1 एंड I2, ये होगा ही, ये होगा, चाहे ये थीटा कितना भी हो। पर वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। इसी से हम बात कर सकते हैं, अभी हम इससे कंटिन्यू कर सकते हैं ये वाली चीज़ को। ये वाली चीज़ क्या है, मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, जैसे कि ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए। क्या बोला मैंने, अगर ऐसा कुछ होगा तो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर होगा। अगर आपको डाउट आ रहा है, मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ क्या है। मैंने क्या बोला, स्केलर के लिए क्या बोला, स्केलर के लिए क्या बोला, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा
ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। भाई हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो चुका है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर्स में मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या बोला, डायरेक्शन। कितना इंपॉर्टेंट था आपने देख लिया एग्जाम्पल पे, बंदा मरते मरते बचा है। पर तीसरा क्या है अभी जो मैंने बोला कि वेक्टर्स लॉस ऑफ एक एग्जांपल चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन, और फिर बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता हूँ। क्या होता है ये वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन? जैसे मान लो वेक्टर में क्या, मतलब स्केलर में क्या होगा, 3 + 4 मिला के 7 होना ही होना है। वेक्टर में क्या होगा, 3 + 4 मिला के, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आई कैप जे कैप वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बाद में बात करेंगे, पर इन जनरल मतलब बस डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। 7 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे होगा, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। मान लो चलो चलते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम। ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ मैं, फोर्स के थ्रू दिखा देता हूँ। कहने मैंने क्या बोला कि 3 और 4, चलो ठीक है। 3 इस तरफ, 4 इस तरफ, 3 इस तरफ, 4 इस तरफ, क्या हो जाएगा 7। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 7। मान लो 4 इस तरफ, 3 इस तरफ, 4 इस तरफ, 3 इस तरफ, ठीक है। 3 4, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1। अभी जानने की ज़रूरत नहीं कैसा है आप, ठीक है। अभी बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बस समझा रहा हूँ अब, ठीक है। और एक एग्जांपल, चलो और एक एग्जांपल। मान लो ये 4 ये 3, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा कुछ यहीं ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है, ये वाला रिजल्टेंट आता है। क्या डायरेक्शन होता है बाद में बात करेंगे, पर क्या आएगा यहाँ पे 5। पाइथागोरस यूज़ कर लो ना, 3² 4² रूट ओवर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 3² + 4², जो कि क्या हो जाएगा 5 होता है। सिंपल। डायरेक्शन क्या होता है बाद में बात करेंगे, पर मैंने क्या दिखाया आपको कि ये अलग लॉस फॉलो करता है। जो आपने अभी तक पढ़ा है वो लॉ यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स को अगर दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है, F1 दोनों सेम फोर्सेस है, दोनों तरफ सेम फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री का एंगल, दोनों तरफ सेम फोर्सेस है, तो नेट फोर्स हो जाएगा भाई 0। मतलब दो सेम चीज़ों को ऐड कर दिया, मतलब 4 + 4 ऐड कर दिया, 0 हो सकता है भाई, 8 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो कुछ ऐसा खेल है स्केलर और वेक्टर का, कुछ ऐसा खेल है। क्या क्या चीज़ें याद रखना है आप फिर से देख लो। मैं बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि तुमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आप एक बार ये सब देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या बात किया। स्केलर हमने डिफाइन कर दिया, हमने वेक्टर डिफाइन कर दिया, हमने बोला कि स्केलर के एक एग्जांपल ले लिए हमने, ठीक है, कि मास वगैरह हो गया, डिस्टेंस वगैरह हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, और बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आते रहेंगे। करंट हो गया, करंट के बारे में मैंने बोला कि क्यों वो वेक्टर नहीं है, क्यों वो स्केलर है, ठीक है ना, क्योंकि वो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, फिर भी वो स्केलर है। तो स्केलर के पास डायरेक्शन हो भी सकता है, पर मस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, सिर्फ इससे हम बोल दें कि ये चीज़ वेक्टर है, गलत है। एग्जाम्पल करंट अगेन, ठीक है, वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन फॉलो करता है। तो अभी आगे बढ़ेंगे, इतना सब हमने पढ़ लिया। अभी हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन एक सेकेंड, हाँ, रिप्रेजेंटेशन। भाई इतना बराबर क्यों लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या? ठीक है, सॉरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ तो लिया, वेक्टर्स क्या होता है, पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलो, दो तरीके के हैं रिप्रेजेंट करने के, बहुत सारे नाम है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे नाम है। नाम वाम छोड़ो, जो काम है वो करते हैं, ठीक है। जिससे तुमको काम होगा, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिससे तुमको फील आएगा, वो करते हैं भाई, वो करते हैं, ठीक है। अगेन देखो, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं तुमको नोट शेयर करूँगा बाद में, अभी नहीं, शायद वीडियो जिस दिन अपलोड हो उस दिन ना हो, कुछ दिन बाद शेयर होगा। उसमें सारी डिटेल्स रहेंगे, सारे नाम रहेंगे, सारे एग्जाम्पल्स। आपको स्केलर के एग्जाम्पल चाहिए 10-15 जो एग्जाम्पल है आपको मिल जाएगा। वेक्टर के एग्जाम्पल चाहिए 10-15-20 जितने एग्जाम्पल चाहिए मिल जाएगा। पर वीडियो को मैं जो चीज़ें आपको समझाने लायक है
वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं उसको एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा समझने की बात है। ये तो तुम बोलोगे अरे यार ऐसे ही तो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो 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 और फिर से बना देता हूँ इसको। हाँ तो सुनो क्या है, इसको बोलते हैं टेल, मतलब इस चीज़ को बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये सॉरी हाँ, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या देता है, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड देता है, और ये क्या देता है, डायरेक्शन। कैसे देता है, देखो सिंपल बात, देखो सुनो 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 अगेन सुनो। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। वेक्टर में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक स्केलर, एक मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड, और एक चीज़ चाहिए वो अलग बात है, पर एटलीस्ट ये दो चीज़ होना चाहिए, ये दो चीज़ मस्ट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में एटलीस्ट ये जो दो चीज़ हो, बाद में जो फॉलो करता है कि नहीं करता वो अलग बात है, पर अभी रिप्रेजेंटेशन में तो ये जो चीज़ हो हमारे पास। तो कैसे ये चीज़ मैग्नीट्यूड कैसे बताता है, ये चीज़ डायरेक्शन कैसे बताता है, बात करते हैं। देखो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये वाली जो चीज़ जिस तरफ रहेगा वो डायरेक्शन, सिंपल। देखो देखो सुनो 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 सुनो, ये पहला तरीका है रिप्रेजेंट करने का, तो ठीक है यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। हाँ ठीक, तो क्या है, मान लो मुझे 5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है, और 5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है किस तरफ, मान लो ये बना देता हूँ तुमको एक बार, नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, याद रखना। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मान लो मुझे टूवर्ड्स ईस्ट बनाना है, क्या बनाना है, 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब इस तरफ बनाना है, कुछ इस तरफ कुछ बनाना है। ठीक है, ध्यान सुनो, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 1 न्यूटन के लिए, मतलब यूनिट एक जो ये होगा, मतलब जैसे 5, 6, 10 जो भी करना है, लेकिन एक के लिए, 1 न्यूटन के लिए मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर कभी कहीं पे होगा तो वो 1 न्यूटन होगा। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर होगा, मान ले 5 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन होता है, तो अगर मैं इसका लेंथ 5 टाइम्स कर दूं तो वो 5 न्यूटन होगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले 1 को डिफाइन करो, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करो जितना तुमको चाहिए। ठीक है, आधा चाहिए, आधा न्यूटन चाहिए, पॉइंट मतलब 0.5 न्यूटन चाहिए तो आधा कर दो, 0.5 सेंटीमीटर कर दो। डायरेक्शन क्या था, ईस्ट, तो इस तरफ कर दो, थोड़ा ऊपर हो गया पर हाँ ठीक है, डायरेक्शन दिखा दिया। अगर तुमको टूवर्ड्स क्या चाहिए होता, वेस्ट चाहिए होता, तो सिंपल भाई, समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एनालिटिकल मेथड है कि F अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो, मैं बार बार फोर्स ले रहा हूँ बिकॉज बहुत बार आपको फोर्स देखने को मिलेगा, फिजिक्स में बहुत बार यूज़ होता है फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, लाइक बहुत फेमस वेक्टर क्वांटिटी है, तो हाँ फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी वेक्टर आप मान सकते हैं। या तो ऐसे बोला जाएगा, या तो ऐसे बुलाया जाएगा, या तो आपका ऐसे। ये आप बोलोगे ठीक है, पहला दूसरा तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, ये क्या है भाई, तो ये बेसिकली बोल्ड है। ठीक है, NCERT वगैरह में बहुत सारे ऐसे बुक्स है जिसमें बोल्ड लेटर्स यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स को। ठीक है, पर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसमें बेसिकली यूज़ करूँगा, सबसे ज़्यादा यूज़ तो यही होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में एटलीस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा, उसके बाद आपका कुछ ये होगा, उसके बाद कहीं किसी बुक पे ये होगा, पर 99% ऑफ द केसेस में मैं यही यूज़ करूँगा, ये वाला। ठीक है ना, ऊपर एरो लगा दूंगा एक फोर्स। ठीक है, पहला ये वेक्टर, मतलब ये वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, चलो, ये 3 तरीके हैं जो ओवरऑल आपके पास, आप ज़्यादातर जगह पे अब ये 3 ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अगर लिखा तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है, पर अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ये लिखूँगा, या तो मैं सिर्फ और सिर्फ F लिख दूँगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर है वो लिख दूँगा। वेलोसिटी भी एक वेक्टर है,
एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, उसमें भी अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ ए, या सिर्फ और सिर्फ वी, या सिर्फ और सिर्फ एफ लिख दिया, तो ये भी क्या है, ये भी क्या स्केलर, मतलब सॉरी ये भी क्या है मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो अलग बात है, निकालेंगे कैसे वो बाद में बताऊंगा, पर लिखते ऐसे, ठीक है, लिखते ऐसे, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं और पूरा वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग, तो ठीक है प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लो फोर्स को अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जब जो अभी हमने सीखा वो एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। मान लो 10 न्यूटन, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैं क्या बोलूँगा, अच्छा 10, क्या ही इतना है? मैंने मिसकंसेप्शन दूर किया था तुम्हारा कि सिर्फ ये नहीं लिखेंगे मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ लिखेंगे यार। एन है ये, सॉरी हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, यूनिट है ये यार, हाँ इतना है। जो डायरेक्शन है वो नहीं आएगा, इसको मैं एफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से लिख देते हैं उसको, और ठीक है। चलो तो अभी पढ़ते हम थोड़े प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते कुछ, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट ठीक है। पहला 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 क्या है, अ वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप नोट कर रहे हैं, ऑफकोर्स आपको नोट करना चाहिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो जब मैं अभी बोलूँगा वो आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखूँ क्या या बोलूँ, चलो बोल देता हूँ, ठीक है। तो अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज़ डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट, ठीक है। फिर से अगर आपको फिर से सुनना है बता देता हूँ, अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज़ डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। लिख सकता हूँ मैं, पर ठीक है यार लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलो यार, अ वेक्टर डज नॉट ठीक है, अ वेक्टर डजंट चेंज इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब क्या बोला है, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है, अगर मैं इसको पैरेलली कहीं पे ले जाऊंगा, एक प्लेन पे कहीं पे भी ले जाऊंगा तो वो चेंज नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेके, मतलब एग्जांपल मतलब एक एक्सिस लेके बात करते हैं। चलो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा। जब तक ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है तब तक, जब तक ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है तब तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है ये। जब तक थीटा चेंज नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। बाद में इसका एप्लीकेशन पार्ट जब मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, एप्लीकेशंस कराऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना अभी क्लियर ध्यान रखिए कि जब तक इसका थीटा चेंज नहीं हो रहा है तब तक आप, थीटा जो मैग्नीट्यूड है ऑफकोर्स वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको कहीं पे भी ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि अगर थीटा चेंज कर दिया तो क्या होगा, अगर हमने थीटा चेंज कर दिया तो क्या होगा। चलो इफ़ a vector is rotated through an angle other than the multiple
अरे क्या लिख रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री इट चेंजेस। क्या बोला मैंने, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन द मल्टीपल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री इट चेंजेस। मतलब वो अगर मैंने मतलब जो एंगल ये बना रहा है, ठीक है, एक्सिस के साथ वाई, जो भी आप एक्सिस मान लें, जो भी आप रेफरेंस माने कि किसके साथ वो एंगल बना रहा है, बेसिकली अगर वो एंगल चेंज हुआ, मतलब ऐसा बन गया, मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड को ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, और थीटा कुछ चेंज हो गया, मतलब थीटा 1 था ये, और ये जो नया हो गया वो थीटा 2 बन गया, तो क्या होगा, तो सिंपल बात है, ये चेंज हो जाएगा, अलग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, अलग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, अलग वेक्टर हो जाएगा, सेम वेक्टर नहीं रहेगा। लेकिन अगर 360 डिग्री या फिर 360 डिग्री का मल्टीपल 2 पाई या 4 पाई या 6, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, अगर ऐसा कुछ रोटेशन हुआ है, आप खुद सोच के देखिए, अगर रोटेशन हुआ है वो बाद अगर ऐसा रोटेशन हुआ है, आप देखिए अगर ऐसा रोटेशन होता है, लिटरली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, हाँ, अगर ऐसा रोटेशन होता है तो अगेन आके वहीं पे तो अटकेगा, वहीं पे तो आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, तो इतना ही था, 2 प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया, ठीक है। चलो तो अभी हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के बारे में, तो ठीक है, बात कर लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, चलो 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या करना होगा, पहला आपको टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है बताता हूँ, मान लो ऐसा कोई वेक्टर है और ऐसा कोई वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, वेक्टर को कुछ या तो ऐसा कीजिए, मतलब यही बेसिकली टेल से टेल जोड़िए, और अभी जो थीटा आएगा वो थीटा, वो थीटा होगा। अब तुम बोलोगे, अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो बोलेगा सिर्फ क्या ये थीटा है, ये भी तो थीटा है, ये भी तो थीटा है, सही बात है। तो हम कौन सा थीटा लेंगे, जो थीटा स्मॉलर होगा, स्मॉलर एंगल, ठीक है, स्मॉलर एंगल लेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एक टेल टू टेल जोड़ना है और दूसरा आपको स्मॉलर एंगल लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अच्छा मान लो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, उनके बीच में 180 डिग्री हुआ, तो क्या, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री। पर उसके अलावा कुछ भी हुआ, मान लो ये कुछ हुआ, मान लो 140 डिग्री, तो जो बाकी जो होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी जो होगा यहाँ पे 180 डिग्री से अगर कम हुआ तो हम उसको कंसिडर करेंगे, उससे ज़्यादा हुआ तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर जब हम मतलब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल हम ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो हमको क्या ध्यान रखना है, एक तो हम टेल टू टेल मिलाएंगे और दूसरा स्मॉलर एंगल लेंगे, ठीक है। अब ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और भी बातें क्लियर कराते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कुछ ऐसा सीधा दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है तो थीटा ये होगा, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल हम लोग दूसरा लेते हैं, मान लो कुछ ऐसा दिया है, क्या करेंगे, सिंपल है कि हम एक वेक्टर को उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, जो थीटा यहाँ पे लगा है वही थीटा है, जो थीटा ऐसे लगा है वही थीटा है, ठीक है। चलो और एक एंगल और एक चीज़ लेते हैं, मान लो आपने को ये वाला थीटा दिया है, तो क्या ये थीटा होगा, तो आंसर है हाँ, ये थीटा होगा। कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तब तो सेम वही चीज़ आ जाता है, तो ये थीटा होगा, ठीक है। अच्छा और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, मान लो कि ऐसा कुछ दिया है और इसमें आपको कुछ मान लो 90 डिग्री तो दिख ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है, 90 डिग्री मानते हैं, कोई ना, क्या ये थीटा है। आप बोलोगे नहीं यार, मैं तो इसको आगे लेके जाऊंगा, या फिर मैं तो इसको आगे ऐसे लेके जाऊंगा, और अगेन मुझे दिखेगा अरे यार ये भी तो 90 डिग्री है। तो क्या हेड टू हेड मिलाना और टेल टू टेल मिलाना दोनों सेम है, एंगल सेम देगा। इसका मतलब आप हेड टू हेड भी मिला सकते हैं, आप टेल टू टेल भी मिला सकते हैं,
हेड टू हेड भी मिला सकते हैं, टेल टू टेल भी मिला सकते हैं। पर अगर मेरे से पूछेंगे कि क्या हम यूज़ करें बार बार, तो मैं बोलूँगा टेल टू टेल मिलाए, टेल टू टेल मिलाए, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे यही बोला गया है। अब वो करें क्यों? अब अच्छा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाद में आपको पता लग जाएगा, बाद में आपको पता लग, मतलब जब आप वेक्टर एडिशन वगैरह पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर बात ये है कि दोनों चीज़ें पॉसिबल है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स, कोई अगर ये थीटा दे दे तो ऑफकोर्स आप ये नहीं करेंगे, आप 360 से, हाँ 360 से माइनस कर देंगे वो, ठीक है। और जो आ जाएगा वो, मतलब अगर ये थीटा आपको बोला जाए तो थीटा क्या, एक्चुअल थीटा जो आपको चाहिए होगा वो क्या होगा, वो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस केस में सिंपल है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको 180 डिग्री से छोटा थीटा चाहिए, ये वाला थीटा चाहिए आपको, ठीक है। आई थिंक इनफ, मतलब ये सब चीज़ें ना बहुत लोग, अगर कोई टीचर आके मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स इस पे ले रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बात ये है, मैं ये मानता हूँ कि बाद में जब आप ये सब चीज़ें बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स इसके लिए लाया नहीं हूँ। एक है कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल, मैं उसको लाता हूँ, कहीं पर मैं रखा हूँ, मिल जाए मुझे, हाँ एक सेकेंड, हाँ मुझे, हाँ ठीक है, मिल गया, ठीक है, मिल गया मुझे, ओके। हाँ, क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ले देता हूँ, हाँ ठीक है। व्हाट इज़ द, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड -2/3a? इसमें मैं 2-3 कंसेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। और बी ए एंड 2a, ठीक है। चलो बात करते हैं। मान लो एक ए आपके पास है, और आपके पास माइनस है, तो इससे क्या होगा, जो माइनस है सिंपली ये मीन करता है कि वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट की बात कर रहा है। मान लो अगर आप ए मानते हैं तो ये वाला माइनस है, अगर ये आप ए मानते हैं तो ये वाला माइनस है, ऑपोजिट 180 डिग्री एंगल है, ठीक है, ऑपोजिट है, सिंपल, मैंने बता ही दिया एक्चुअली, सॉरी। तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आप बोलेंगे, मतलब ए और -a के लिए तो ये है, अब इसके लिए कितना, बात करते हैं। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। ए अगर इतना सा है तो 2/3 कितना, ए से थोड़ा कम है, ए से थोड़ा कम, मतलब क्या है, उल्टा डायरेक्शन में थोड़ा छोटा सा ए का थोड़ा सा छोटा सा भाग, मतलब ये 2/3 ए है और ये ए है। क्योंकि डायरेक्शन मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है तो मैंने माइनस नहीं लिखा है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं, ठीक है, माइनस लिख ही देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगेन ये थीटा 180 डिग्री है, जो सामने लिखा होगा वो तो मैग्नीट्यूड को बताएगा ना, उसको, उसमें एंगल की क्या बात है, एंगल वो माइनस ने बता दिया, वो नेगेटिव ने बता दिया तुमको एंगल की उल्टा है, ठीक है। ये वो वाला नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, ये वो वाला नेगेटिव नहीं है। ए और नेगेटिव ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए और नेगेटिव ए वेक्टर और नेगेटिव ए वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये वाली चीज़ आ गई आपके पास, तो मैग्नीट्यूड अलग हो गया। वो जो -2/3 था उसमें माइनस डायरेक्शन को बता रहा था, 2/3 क्या कर रहा था, मैग्नीट्यूड को बता रहा था। तो अगेन आप इस पे अगर बात करते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक ऐसा है और एक कुछ ऐसा है, दोनों को टेल टू टेल मिला दीजिए। ये है आपके पास ए, ये आपके पास 2a, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, सर अच्छा टेल टू टेल मिलाना था, मैंने नहीं मिलाया, ठीक है। टेल टू टेल कैसे मिलाएंगे, ठीक है, टेल टू टेल मिलाना है तो एक ही जगह पे लग दीजिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा जो है वो 0 डिग्री, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है, एंगल के मतलब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या, आगे बढ़ते हैं।